सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी टू एक्सीलेंट को और ऑल नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो यूथ कंपटीशन की जो सर्वेक्षण के जो मेन पॉइंट्स हैं वन लाइनर टाइप के, उनको आज हम रिकवर करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि थियोडोलाइट उपकरण द्वारा क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कोण मापा जाता है, इसके साथ ही क्षैतिज दूरी भी मापी जाती है। नंबर 2, जरीब सर्वेक्षण सामान्यतः जो जरीब होती है सामान्यतः जस्तीकृत लोहे की बनी होती है। अगला नंबर है, जरीब के दोनों किनारों पर एक एक हैंडल लगा होता है जिस पर जरीब की माप लिखी होती है। जरीब अगला नंबर क्या है कि जरीब में ऐंठन ना होने पाए जिसके लिए हैंडल को फिरकी जोड़ की सहायता से जोड़ा जाता है। अगला नंबर क्या है कि इंजीनियरिंग चैन की जो लंबाई है वह 100 फीट होती है। इंजीनियरिंग चैन में कड़ियों की संख्या होती है 100। और अगला नंबर क्या है कि इंजीनियरिंग चैन की एक कड़ी की लंबाई 1 फीट होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग चैन में कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है, और जो इंजीनियरिंग चैन की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 100 फीट। तो यानी कि 100 फीट अपन 100 फीट बटे कितना हो जाएगा, 1 फीट होता है। ठीक, अब अगला नंबर क्या है कि गंटर चैन की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 66 फीट होती है। अब आगे देखते हैं क्या है कि गंटर चैन में कड़ियों की संख्या 100 होती है। अगला नंबर क्या है कि गंटर का नाम गंटर के महाशय के नाम पर पड़ा है। तो अगला नंबर क्या है कि एक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट या 7.92 इंच होती है, यानी कि 7.92 इंच होती है। अगला नंबर क्या है कि मानक जरीब का मापन इनवार फीते से मापा जाता है। अगला नंबर क्या है, इनवार फीते का प्रयोग बहुत ही परिशुद्ध सर्वेक्षण में क्षैतिज दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि राजस्व जरीब की कुल लंबाई 33 फीट होती है, 33 फीट होती है। अगला नंबर क्या है कि राजस्व जरीब में कड़ियों की संख्या 16 होती है। इस प्रकार एक कड़ी की लंबाई 2 = 1/2 फीट होती है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं क्या है कि राजस्व जरीब भूकर सर्वेक्षण तथा कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण तथा रिविजनल सर्वे में, जो देखिए जो कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण होता है और रिविजनल सर्वेक्षण में अंतर यही होता है कि पहले जो हमने स्थिति निर्धारण की थी उसका फिर से निर्धारण करना, यानी कि जांच करना, उसी चीज़ को बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण। ठीक, रिविजनल सर्वे। तो राजस्व जरीब भूकर सर्वेक्षण तथा कैडेस्ट्रल सर्वे तथा रिविजनल सर्वे में प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि 10 मीटरी जरीब 20 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर की होती है, जिससे कड़ियों की संख्या अलग अलग होती है। तो कड़ियों की संख्या देखते हैं क्या होती है। तो कड़ियों की संख्या क्या होती है कि यदि 30 मीटर की जरीब होगी जिसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 150 होती है। 20 मीटर जरीब में कड़ी 100 होती है और 10 मीटर जरीब में कड़ी 50 होती है और 5 मीटर जरीब में कड़ी 25 होती है। जरीब है, जरीब में कड़ी 25 होती है। अगला नंबर क्या है कि 20 मीटरी जरीब में कड़ियों की केंद्र से केंद्र तक की दूरी 20-20 सेंटीमीटर होती है। अगला नंबर क्या है कि जरीब सर्वेक्षण में केवल रैखिक माप ही लिए जाते हैं, रैखिक माप ही लिए जाते हैं। अगला नंबर क्या है कि भूमि पर सीधे मापने के लिए कम से कम 3 आलेखन दंड की आवश्यकता होती है। अर्थात जब हम भूमि पर एक सीधाई में लेते हैं 2 बिंदु को, तो उसके लिए हमें 3 रेंजिंग रॉड की आवश्यकता होती है। अगला नंबर क्या है देखते हैं कि आलेखन दंड पर लाल सफ़ेद या काली सफ़ेद पट्टी 20-20 सेंटीमीटर की बनी होती हैं, जिन्हें दूर से देखने पर पहचान में आ जाते हैं। इनका निचला सिरा नुकीला बनाया जाता है ताकि ज़मीन में यह आसानी से धंस सके। 1 पॉइंट 20-20 सेंटीमीटर की होती हैं। दूसरा पॉइंट लाल सफ़ेद या फिर काली सफ़ेद की होती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इन्हें नुकीला बनाया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, किस लिए, धंसने के लिए। अगला नंबर क्या है कि आलेखन दंड का व्यास जो होता है वह 3 सेंटीमीटर तथा आलेखन दंड की लंबाई 2.5 से 3 मीटर होती है। अब अगला नंबर क्या है, खराब आरेखन के कारण जो त्रुटि होती है वह संचाई त्रुटि होती है।
खराब आरेखन के कारण जो त्रुटि संचारित होती है। अगला नंबर क्या है, सुए की लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है तथा ऊपर बनी गुंडी का व्यास 5 सेंटीमीटर होता है। यह 4 mm इस्पात की लकड़ी की बनी होती है। अगला नंबर क्या है कि एक सर्वेयर अपने साथ 10 सुआ ही ले जाता है। अगला नंबर क्या है कि जरीब सर्वेक्षण त्रिभुज में आलेखन किया जाता है। क्षेत्र में जो त्रिभुज के लिए कोई भी कोण 30 डिग्री से कम व 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक। अगला नंबर क्या है, करेक्शन। देखिए, तो 30 मीटर की जरीब में अधिकतम ±8 mm की छूट होती है। अगला नंबर क्या है कि 20 मीटर जरीब में अधिकतम ±5 mm की छूट होती है। वहीं पर 1 मीटर प्रति लंबाई ±2 mm की छूट होती है। आगे देखते हैं क्या है कि सर्वेक्षण दिक्सूचक में शून्य उत्तर तथा दक्षिण दिशा में अंकित होता है। अगला नंबर क्या है कि समोच्च रेखाएं रिज लाइन एवं घाटी लाइन को 90 डिग्री पर काटती हैं। अगला नंबर क्या है कि लंब के मापन में लाइन रेंजर का प्रयोग अगला नंबर देखते क्या है कि गज पाठ्यांक में जो वर्तन संशोधन होता है वह +1/7 d² 2r होता है। अगला नंबर क्या है कि लेवल ट्यूब की सूक्ष्मग्राहिता को लेवल ट्यूब की त्रिज्या के द्वारा विकल्पित करते हैं, अर्थात ट्यूब की त्रिज्या जितनी अधिक होगी सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। यदि ट्यूब की त्रिज्या जितनी कम होगी सुग्राहिता उतनी ही कम होगी। अगला नंबर क्या है कि सर्वेक्षण में कोणीय मापन के लिए 2 प्रकार के सर्वेक्षण कंपास का प्रयोग किया जाता है, एक सर्वेक्षण कंपास, दूसरा प्रिज्मेटिक कंपास। अगला नंबर क्या है कि इन कंपास को कसने के लिए ट्राइपॉड का प्रयोग किया जाता है और ट्राइपॉड की सम्मिलित यानी कि वह समिति अवस्था में उनकी ऊंचाई 1.20 मीटर होती है। अगला नंबर क्या है कि अंतर्छेदन विधि को केवल अज्ञात स्टेशनों को नक्शे पर ज्ञात करने के काम में प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्लम्बिंग फॉर्क उपकरण का प्रयोग सन्निकट केंद्रण मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। अगला नंबर क्या है कि पुनर्छेदन यानी कि रिसेक्शन और ओरिएंटेशन विधि द्वितीय तथा तृतीय बिंदु समस्या दोनों को हल करने के काम आती है। द्वितीय तथा तृतीय बिंदु समस्या दोनों को हल करने के काम आती है। अगला नंबर क्या है कि स्टेडिया डायफ्राम में क्षैतिज अनुप्रस्थ तारों की संख्या 3 होती है। थियोडोलाइट की गुणात्मक नियतांक F/I है। अगला नंबर क्या है कि टेक्नोमेट्री में गुणज स्थिरांक का मान 100 होता है। अगला नंबर क्या है कि अभिलेखन के समय उभार आकृति को भूरा रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला नंबर क्या है, किसी तिर्यक खसके को स्थापन के लिए कम से कम 2 मापें ली जाती हैं। अगला नंबर क्या है, लेवल यंत्र से गज स्टाफ की सामान्यतः दूरी 100 मीटर रखनी चाहिए। अगला नंबर क्या है कि प्लानीमीटर का प्रयोग नक्शे का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि पटल सर्वेक्षण के साथ द्रोणी दिक्सूचक का प्रयोग सर्वेक्षण दिक्सूचक सामान्यतः कोयले की खान के सर्वेक्षण में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है कि समोच्च रेखा अंतर नक्शे के पैमाने का विलोमानुपाती होता है। ठीक। अगला नंबर क्या है कि बंद चंक्र में भुजाओं की संख्या कितनी हो, संख्या n हो तो इनके अंदर का कोण जो होता है 2n-4 × 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला नंबर क्या है कि बंद चंक्र में भुजाओं की संख्या n हो तो बाहर का कोण 2n+4 × 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला नंबर क्या है कि डंपी लेवल में गुणज स्थिरांक का मान 100 होता है। डंपी लेवल में योज स्थिरांक का मान 0 होता है। अगला नंबर क्या है कि 1 डिग्री का अर्धव्यास 1718.9 मीटर होता है। दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री का जो व्यास होता है यानी कि अर्धव्यास होता है वो 1718.9 मीटर होता है। अगला नंबर क्या है कि
30 मीटर की जीवा के लिए त्रिज्या r और वक्रता अंश d में संबंध r बराबर 1718.8 अपॉन में d होता है। अगला नंबर क्या है कि एलिडेट के जिस किनारे से काम किया जाता है उसे फिड्यूशियल किनारा यानी कि वर्किंग एज कहते हैं। अगला नंबर क्या है कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रतिच्छेदन पद्धति मैदानी भाग के लिए सर्वाधिक अपनाया जाता है। अगला नंबर क्या है कि प्रिज्म कंपास के स्थायी समंजन के लिए केंद्रण की क्रिया सर्वप्रथम की जाती है। अगला नंबर क्या है कि टेक्नोमेट्री में एक शून्यक लेंस की व्यवस्था की जाती है। अगला नंबर क्या है यदि परीक्षण सर्वेक्षण करते समय पश्चावलोकन व अग्रावलोकन की दूरियां स्थिर रखी जाएं तो वर्तन व पृथ्वी की वक्रता का संयुक्त शोधन शून्य होगा। अगला नंबर देखते हैं। सामान्यतया परवलयाकार आकार का ऊर्ध्वाधर वक्र दिए जाते हैं। अगला नंबर क्या है कि सड़क और रेलवे पर अभिकेंद्रीय बल का अनुपात अधिकतम 1/4 और 1/8 लिया जाता है। अगला नंबर क्या है कि सूक्ष्म प्रकाशित थियोडोलाइट त्रिकोणीय सर्वेक्षण सुरंग निर्माण आदि के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म प्रकाशित थियोडोलाइट। अगला नंबर क्या है कि तलेक्षण क्रिया में तलेक्षण गज जिस बिंदु पर रखा जाता है वह स्टेशन कहलाता है आरएल। अगला नंबर क्या है कि एलिडेड के जिस किनारे से काम लिया जाता है उसे क्या कहते हैं फिड्यूशियल किनारा कहते हैं। अगला नंबर क्या है कि किसी प्रिज्म कंपास के स्थायी समंजन के लिए केंद्रण की क्रिया सर्वप्रथम की जाती है। अगला नंबर क्या है कि टैकोमेट्री में एक शून्यक लेंस की व्यवस्था की जाती है। अगला नंबर क्या है कि यदि तलेक्षण सर्वेक्षण करते समय पश्चावलोकन व अग्रावलोकन की दूरियां स्थिर रखी जाएं तो बर्तन व पृथ्वी की वक्रता का संयुक्त शोधन शून्य होगा। परिवर्ती अर्धव्यास वाले वक्र मिश्रित वक्र कंबाइंड कर्व कहलाते हैं। अगला नंबर क्या है कि समतल पटल में स्थायी समंजन में समतलन की क्रिया सबसे पहले करते हैं, यानी कि जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण होता है उसमें जो लेवलिंग की क्रिया सर्वप्रथम करते हैं, जबकि प्रिज्म कंपास और थियोडोलाइट में जो क्रियाएं हैं वह सेंटरिंग की जाती है। अगला नंबर क्या है कि विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला नंबर क्या है कि सर्वेक्षण कार्य में पश्चावलोकन की पहली रीडिंग होती है। सर्वेक्षण कार्य में जो पश्चावलोकन होता है वही पहली रीडिंग होती है। अगला नंबर क्या है कि रेल पटरी के लिए बाह्योत्थान ज्ञात करने के लिए सूत्र E बराबर GV²/127R का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर क्या है कि संक्रमण वक्र के लिए लंब खसका x³ 6RL होता है। अगला नंबर क्या है कि प्रिज्म में कंपास का अल्पतम मांग अथवा लघुत्तम माप 30 मिनट होता है, परंतु इससे 15 मिनट तक हम न्यूनतम माप पढ़ सकते हैं। अगला नंबर क्या है कि किसी नक्शे पर समान ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। अगला नंबर क्या है कि सर्वेक्षण की वह शाखा जिसमें दृश्यों की माप की संगणना से की जाती है वह टेक्नोमेट्री सर्वेक्षण कहलाती हैं। अगला नंबर क्या है कि 100 मीटर क्षैतिज दूरी के लिए साधारण का तलेक्षण गज काम में लाए जाते हैं। अगला नंबर क्या है कि थियोडोलाइट की साइज निचले प्लेट से निर्धारित की जाती है। जो थियोडोलाइट की जो साइज होती है कि कितनी बड़ी थियोडोलाइट है उसके लिए हम निचली प्लेट जो यूज़ करते हैं उसका यूज़ करते हैं। निचली प्लेट को बोलते हैं स्केल प्लेट और ऊपरी प्लेट को बोलते हैं वर्नियर प्लेट। अगला नंबर क्या है कि समान दिक्मान को मिलाने वाली रेखा समदिक्पात रेखा कहलाती है। अगला नंबर क्या है कि 200 मीटर से कम दूरी के लिए वक्रता तथा वर्तन का प्रभाव नगण्य माना जाता है। अगला नंबर क्या है कि तलेक्षण गज का अल्पतम मांग 0.005 मीटर होता है। अगला नंबर क्या है कि किसी रेखा पर लंब डालने के लिए क्रॉस स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि क्रॉस स्टॉप एक दूसरे को 90 डिग्री के अंतर पर काटते हैं। अगला नंबर क्या है कि लाइन रेंजर पर ऊपर व नीचे 2 कांच की प्लेटें 45 डिग्री पर मुड़ी हुई रखी होती हैं। अगला नंबर क्या है कि लाइन रेंजर का प्रयोग 2 रेंजिंग रॉड के मध्य में एक सीधी रेखा स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि फ्रेंच क्रॉस स्टॉप में अष्टफल की भुजा होती है। अगला नंबर क्या है कि विक्षेप कोण का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। अगला नंबर क्या है कि सामान्य तल RL तथा ग्रहित तल DL के ऊपर होता है। अगला नंबर क्या है कि सामान्य जीवा से छोटी जीवा को उपजीवा कहते हैं। अगला नंबर क्या है कि डंपी लेवल के स्थायी समंजन में काल्पनिक त्रुटि
वास्तविक त्रुटि की दोगुनी होती है। अगला नंबर क्या है कि सूखते हुए तालाब का पानी समोच्च रेखा का एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि जब सूखता हुआ पानी होता है तो तालाब का एक अच्छा सा समोच्च रेखा का उदाहरण है। अगला नंबर क्या है कि असमान ऊंचाई पर समोच्च रेखाएं एक दूसरे के प्रलंबी चट्टान पर स्पर्श करती हैं। अगला नंबर क्या है कि किसी रेखा की लंबाई L हो तो उसका अक्षांश L cos थीटा होता है। अगला नंबर क्या है कि दो बिंदुओं के संदर्भ में तीसरा बिंदु स्थापित करने की क्रिया द्विबिंदु समस्या कहलाती है। अगला नंबर क्या है कि थियोडोलाइट का अल्पतम मांग 20 सेकंड होता है, जबकि प्रिज्म कंपास का जो अल्पतम मांग होता है वो 15 मिनट होता है। अगला नंबर क्या है कि जब किसी वक्र की त्रिज्या अनंत से एक निश्चित मान तक बदलता है तो उसे संक्रमण वक्र कहा जाता है। अगला नंबर क्या है कि तलेक्षण गज की जो लंबाई होती है वह 2 से 3 मीटर होती है। अगला नंबर क्या है कि तलेक्षण गज पर लाल सफ़ेद या काली सफ़ेद की पट्टियाँ 20-20 सेंटीमीटर की होती हैं। इन्हें चिन्हित करने के लिए रंगों में पोता जाता है। अगला नंबर क्या है कि चूहे की जो सुआ होता है वह गुंडी का व्यास 5 सेंटीमीटर होता है। जो सुए की लंबाई होती है वह 40 सेंटीमीटर होती है और यह जस्तीकृत लोहे की बनी होती है जिसकी मोटाई 4 mm होती है। ओके। अगला नंबर क्या है कि अत्यंत समीप समोच्च रेखाओं के श्रेणी तीखे ढाल को प्रदर्शित करते हैं। कि अगला नंबर क्या है कि किसी लेंस के केंद्र से निकलने वाली सबसे लंबी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। अगला नंबर क्या है कि वक्र पर वाहन को उलटने से बचाने के लिए संक्रमण वक्र दिया जाता है। अगला नंबर क्या है कि थियोडोलाइट को ऊर्ध्वाधर प्लेन में 180 डिग्री घुमाने की क्रिया संक्रमण कहलाती है। अगला नंबर क्या है कि थियोडोलाइट को क्षैतिज प्लेन में 180 डिग्री घुमाने की क्रिया को स्विंगिंग या दोलन कहते हैं। अगला नंबर क्या है कि छोटे ऑफसेट की माप धातु की फीता के द्वारा दी जाती है। देखिए जब हम उसे जब थियोडोलाइट को ऊर्ध्वाधर प्लेन में घुमाते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, यानी कि दूरबीन का ट्रांजिशन होता है और दूरबीन का स्विंगिंग भी होता है। इस स्थिति में जो पूरी मशीन होती है थियोडोलाइट वह पूरी मशीन घूमती है। अगला नंबर देखते हैं क्या कि विकर्ण मापनी के द्वारा 3 मापें दी जाती हैं। अगला नंबर क्या है कि साधारण मापनी के द्वारा 2 मापें दी जाती हैं। टेक्नोमीट्री में 3 स्टेडिया होती हैं, ठीक, और एक स्थान से स्थिर रहकर क्षैतिज दूरी मापने के लिए स्टेडिया के ऊपरी व निचले दोनों का मान पढ़ करके इनका अंतर निकाल कर उस अंतर को 100 से गुणा कर देने पर हमें उपकरण से रेफरेंस बिंदु तक की क्षैतिज दूरी ज्ञात हो जाती है। अगला नंबर क्या है कि जरीब सर्वेक्षण में सैग में संशोधन धनात्मक होता है। जरीब सर्वेक्षण में सैग में जो त्रुटि होती है वह ऋणात्मक होती है। अगला नंबर क्या है कि जरीब सर्वेक्षण में यदि टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ रहा हो तो जो त्रुटि होती है वह ऋणात्मक होती है और संशोधन धनात्मक होता है। अगला नंबर क्या है कि यदि टेम्परेचर का मान घट रहा है तो त्रुटि धनात्मक होगी जबकि संशोधन ऋणात्मक होता है। अगला नंबर क्या है कि संचायी त्रुटि एक ऐसी त्रुटि है जिसमें एक मान या तो बढ़ता रहता है या तो घटता रहता है। अगला नंबर क्या है कि प्रतिकारी त्रुटि का मान अंत में 0 हो जाता है या फिर वह नगण्य मान लिया जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या है कि वे लघु यंत्र जो प्रकाशिक सिद्धांत का उपयोग करके एक अवलोकन में मैप लेते हैं क्या कहलाते हैं, सस्टक कहा जाता है। अगला नंबर क्या है कि एक पश्च वक्र में पश्च वक्रता बिंदु कर देगी तो अत्यधिक ऊंचाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला नंबर क्या है कि उच्चतादर्शी तलेक्षण के द्वारा क्वथनांक ज्ञात किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि त्रिकोणमितीय तलेक्षण द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कोण ज्ञात किए जाते हैं। अगला नंबर क्या है बाहर से निकली हुई खड़ी चट्टान की स्थिति में समोच्च रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अगला नंबर क्या है कि मल निपटान और पानी की आपूर्ति के लिए पर्याप्त आंकड़े एकत्र करने के लिए अनुप्रस्थ कटीय और पार्श्व चित्र परीक्षण किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण और भूपृष्ठीय सर्वेक्षण समतल सर्वेक्षण से अलग होता है।
अगला नंबर क्या है कि 2 बिंदु समस्या और 3 बिंदु समस्या विभाजन यानी कि रिसेक्शन और अभिविन्यास विधियाँ अपनाकर दूर किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि कंटूर मैप पर 2 लगातार समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च अंतराल कहते हैं, जबकि एक रेखा से दूसरी रेखा के मध्य क्षैतिज दूरी को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। ओके, अगला नंबर क्या है देखते हैं क्या है कि लंबवत ऑफसेट के लिए लाइन रेंजर का प्रयोग किया जाता है। दूसरी भाषा में यदि 2 बिंदुओं के मध्य में एक सीधी रेखा पर बिंदु स्थापित करने के लिए इनके मध्य में लाइन रेंजर को लगाया जाता है, जिससे दोनों अगल बगल के पॉइंट पर लगे हुए रेंजिंग रॉड को उस दर्पण में देखा जाता है जो लाइन रेंजर में लगा होता है। अब अगला नंबर देख लेते हैं क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 एकड़ की भूमि का जो मान होता है वह 43,560 वर्ग फीट होता है। अगला नंबर क्या है कि एक राज्य मार्ग के लिए समूचे ढाल का स्थान सबसे अच्छे पहाड़ी के नीचे और गद्दीदार से निर्दिष्ट किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि किसी आरेखित मानचित्र को अनियमित आकृति से प्लानीमीटर के द्वारा सहायता से मापा जाता है। अगला नंबर क्या है कि पेंटाग्राफ का उपयोग नक्शे को छोटे से बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि थियोडोलाइट्स की सहायता से ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों कोण ज्ञात किया जाता है। अगला नंबर क्या है कि क्षैतिज में दूरबीन को उधर आदर्श में घुमाने की प्रक्रिया दोलन कहलाती है। ऊर्ध्वाधर में घुमाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, स्विंगिंग बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या है ऊर्ध्वाधर क्या है, ऊर्ध्वाधर घुमाते हैं। ठीक, ऊर्ध्वाधर केंद्रण में। अगला नंबर क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 छोरों के मध्य में एक सीधी रेखा को चैन संरेखित करने की जो प्रक्रिया होती है यानी कि जो चैनिंग करते हैं उसे चैनिंग बोलते हैं या रेंजिंग बोलते हैं। अगला नंबर क्या है, जब भूमि समतल हो उस समय तक सेक्सटेंट टैकोमीटर विधि अपनाया जाता है। आगे देखते हैं क्या नोट, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि जो कंटूर लाइन आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तथ्य सही है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटते, परंतु यह प्रलंबी चट्टान के केस में लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रलंबी चट्टान की ऊंचाई अधिक होती है और कंटूर लाइन काल्पनिक बनाई जाती है, इसलिए यह कंटूर लाइन प्रलंबी चट्टान में एक दूसरे को काटती हैं और काटने वाले लाइन को डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। तो बस थैंक यू, इतना।